गुड मॉर्निंग भाई लोग और बहन लोग, अगर कोई मुझे बहनें देखती है तो अब ये वीडियो मैं सेकंड पार्ट है जो मैं चेन के ऊपर कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले न्यू डे, न्यू वीडियो एंड न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। भले आज 15 तारीख है मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ, बट हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड आई होप दिस ईयर गोज ग्रेट, इट गोज फैंटास्टिक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो ये वीडियो मैंने डिले किया क्योंकि मुझे किलोमीटर्स माइल करने थे और क्रंच करने थे बाइक पे बिफोर आई गिव एनी ऑन रोड टेस्ट रिपोर्ट्स कि 500-600 किलोमीटर में मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई कुछ चीज़ें ज़्यादा पता नहीं चलती है, लॉन्ग टर्म चीज़ें। अब डिसेंट 2400 किलोमीटर्स हो गया है, सो आई थिंक विच इज़ डिसेंट इनफ टाइम टू चेक और गिव अ फीडबैक अबाउट द चेन, ऑन रोड फीडबैक। मैंने जो टेक्निकल इसके इम्प्लीकेशंस क्या है क्या नहीं है वो मैंने वीडियो के पहले इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें डाले थे। अगर आप सडनली इस वीडियो पे बम्प हो गए तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो है बेसिकली 3-4 सवाल। एक तो माइलेज को लेके कि माइलेज पे क्या इम्पैक्ट है, बिकॉज एवरीबडी विल हैव दैट कंसर्न। सेकेंड थिंग, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या, क्योंकि ऐसा व्हील स्पीड को अगर हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं तो उस पर फ़र्क पड़ सकता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो एक चीज़ कवर करूँगा। थर्ड चीज़, हम लोग का जो चेन का वेयर है, वेयर आउट इतने किलोमीटर्स में मैंने कितने बार उसको एडजस्ट किया है, क्या किया है वो मैं बताऊँगा। और एक चीज़ इस वीडियो में लाइव ऑलमोस्ट मैं बताऊँगा कि बाइक कौन से गियर में कैसे चलती है, हाउ इट रन्स थ्रू द डिफरेंट गियर्स। और अभी मैं जा रहा हूँ इगतपुरी, विच इज़ 100 किलोमीटर्स वन साइड, एक जस्ट ऐसे ही सोलो चाय राइड पे जा रहा हूँ। तो उसमें मैं इगतपुरी घाट आता है बीच में, कसारा घाट रैदर, काफ़ी स्टीप इंक्लाइंस है। उस घाट में गाड़ी कैसे बिहेव करती है, मैंने ऑलरेडी इसको खंडाला में 2 राइड्स में ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है एंड आई विल टॉक अबाउट दोज रिजल्ट्स, बट लाइव यू कैन सी नाउ इन दिस वीडियो। मैं रिकॉर्डिंग में ही करूँगा और बात भी तभी करूँगा सो दैट वी कैन कवर एवरीथिंग व्हाइल आई एम राइडिंग। सो स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइलेज थिंग। अब 2400 किलोमीटर्स मैंने ये चेन इंस्टॉल करके हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट आई से 70% हाईवे और 30% सिटी, ऐसा ये हुआ है, राइड्स हुआ है। और मैं सिटी को 30% एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कुछ एक ऑलमोस्ट 4 ट्रिप हो गए मुंबई पूना के, 3 ट्रिप हो गए रैदर मुंबई पूना के, जिसमें मुंबई पूना इज़ एज गुड एज लोकल राइड, लोकल ड्राइव। मतलब जो ट्रैफिक होता है ना वो लोकल ट्रैफिक की तरह होता है। कुछ कुछ पैच है जहाँ पे 4 लेनिंग है, जहाँ पे आपको फ्री रोड्स मिल जाते हैं, अदरवाइज यू आर राइडिंग बिटवीन अ लॉट ऑफ व्हीकल्स। बहुत सारे जंक्शंस हैं, जंक्शंस में बहुत सारे आड़े टेढ़े लोग बीच में आ जाते हैं। ये जो अभी रोड दिख रहा है ये एक समृद्धि महामार्ग है, उसका एक्सटेंशन है, इसलिए इतना क्लीन दिख रहा है। वन ऑफ दी आई थिंक आई से लार्जेस्ट और वाइडेस्ट रोड इन लोकल ट्रैफिक। अदरवाइज महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया को पता है, पूरी इंडिया को तो पता है, जितने राइडर्स घूमते हैं उनको तो पता ही होगा। भयानक कंडीशन होता है। अब ऐसे कंडीशन में मुझे जो एक मैंने ऑलमोस्ट कुछ 1600 किलोमीटर का, मैं भी उसका वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्लिप छोटा सा निकाला था मैंने उसका, उसमें मुझे 40 प्लस का माइलेज मिला है। 1600 किलोमीटर्स में 40 प्लस का माइलेज। और जो एक उसके पहले मैंने अजंता का ट्रिप मारा था जिसमें आ जाके कुछ मेरा ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हुआ था, और उसके बाद 100 किलोमीटर यहाँ पकड़ के 600 किलोमीटर में एक्चुअली गलती से वो ट्रिप रीसेट हो गया। उसमें मुझे 43 का माइलेज मिला था बिकॉज वो राइड थोड़ी सी स्लो हो गई थी। हम लोग को बारिश बहुत जगह में मिला एंड वी वर राइडिंग एट वेरी आई से क्रूजिंग सेफ स्पीड्स, 60 को ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहे थे। इट वॉज ऑल स्लिपरी एंड मडी स्लिपरी रैदर, तो वो चक्कर में माइलेज बहुत ज़्यादा मिल गया था। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 43 प्लस, बट फिर से पुणे में घुसने के बाद घर तक पहुंचने को माइलेज का जो ड्रॉप था वो मिल गया था।
सो ये वीडियो देखो आप, जिसमें जो बाद में के 1600-1700 किलोमीटर का 40 का जो बता रहा है रेंज, एंड दिस इज ऑल हाईवे प्लस सिटी, 70% हाईवे एंड 30% सिटी। तो ये वाला वो माइलेज है। सो सेकेंड थिंग, ड्राइवेबिलिटी या राइडेबिलिटी, गाड़ी कैसे चल रही है उसके ऊपर, विच इज़ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम द स्टॉक स्प्रॉकेट। इसमें अभी मैं 4th गियर में हूँ। द बाइक इज़ एट ऑलमोस्ट लेस देन 60 kmph. I can even go down to 40 at 4th gear, and I can even ride at in 5th gear. I can even ride at 50. थोड़ा सा इंक्लाइन है, अगर इफ यू कैन सी ये इंक्लाइन है। मैंने एक्सेलरेशन थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, मेरे को गियर डाउन करना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो बोलना चाहता हूँ कि नाउ यू कैन क्विकली गो थ्रू द गियर्स। आई मीन एक तो एक्सेलरेशन आपका इम्प्रूव होता है इससे, दूसरा 60 में है आप एक बार पहुंच गए, उसके बाद 5th गियर का खेल है खाली पूरा। मतलब जो पहले था ना कि 5th गियर 80 के ऊपर ही ले सकते थे, थोड़ा सा हवा भी आ गया तो एक गियर डाउन करके 4th में लाके ही फिर से पिकअप देना पड़ता था, वो सारी चीज़ें अभी नहीं है। इट इज़ लाइक यू गेट अ फ्लैट पावर बैंड आफ्टर 60 kmph। 5th गियर इज़ ऑल यू नीड। आप कितना भी स्लो हो जाओ, आप कितना भी फास्ट चलाओ, आप 5th गियर में ही सब कुछ कर सकते हो। और बिटवीन 40 एंड 60 4th गियर इज व्हाट यू नीड। तो पहले जहाँ पे 30 में, अभी ये 40 में आ गया, मैं 40 के नीचे आ गया, तो मैं 3rd में, इट इज़ एन इंक्लाइन। तो अगर मैं इसको 3rd में हूँ अभी, इट्स लाइक 30 का स्पीड है मेरा, एंड आई एम स्टार्टिंग टू स्टार्टेड टू पुल इन 3rd। ये जो एक्सेलरेशन है ना, दिस हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। और अभी मैं 60 प्लस हो गया, मैं 5th में हूँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं इतना चल के सुबह सुबह? अच्छा, ये शायद शिरडी जा रहे हैं लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत से लोग चल के जाते हैं। सो अभी ये मैं 5th गियर में ही जो भी मुझे करना है, इट्स लाइक अ फ्लैट पावर बैंड। अब जो भी करना है 5th गियर में ही, I can come down, I'm at 70, I can come down to 60, again incline। 5th gear में ही मैं acceleration दे रहा हूँ। I've left my hands from the clutch पे कोई adjustment नहीं कर रहा हूँ। I can accelerate, और ये थोड़ा सा पूरा ऐसा incline ही है। Again I'll go down, I'm just watching the mirrors। 5th gear, 50 kmph। Again I'm just accelerating। So ये एक फ्लैट पावर बैंड वाला हिसाब हो गया अभी कि you don't have to walk through the gears a lot। आपको पहले, मतलब मैंने बहुत बार नोटिस भी किया था कि अगर क्रॉस विंड्स भी होगी तो 5th गियर में चलाना मुश्किल हो जाता था। आपको 4th गियर में लाके बार बार उसको मोशन दे के फिर निकलना पड़ता था। तो वो चीज़ अभी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है। आपको जो मेन गियर चलाने का होगा वो अभी 5th गियर होगा, एंड उसके बावजूद कोई माइलेज पे इम्पैक्ट नहीं। ओके, टाइम टू शो हाउ मच दी लो एंड हैज़ इम्प्रूव्ड। अब गाड़ी मैं 3rd गियर में जगह से शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्लाइन है, और क्लच पे ज़्यादा एडजस्ट नहीं करूँगा। थोड़ा सा मूव होने के बाद क्लच छोड़ दूंगा तो देखते क्या होता है। अभी ये मैंने 3rd गियर में गाड़ी पिक किया है, जर्क किया गाड़ी ने, बट दैट्स बिकॉज आई रिलीज द क्लच अ लिटिल अर्ली। अगर मैं क्लच पे एडजस्ट करता तो शायद ये जर्क भी नहीं देता। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ये ट्रैक्टिबिलिटी या वी कैन से लो एंड टॉर्क का ये अभी फिलहाल फ़र्क है। आई एम ऑलरेडी इन 5th गियर। सो ये जो रनिंग थ्रू द गियर्स है ना, ये दिस इज़ द थिंग दैट वाज मिसिंग इन द बाइक। जो बार बार
देयर वाज अ कॉन्शियसनेस कि कौन से गियर में चलाना चाहिए, थर्ड में हूँ अभी, ये स्पीड में हूँ, वो सब करने का ज़रूरत नहीं। अभी मैं 60 के नीचे आ गया हूँ, फिफ्थ में हूँ, थोड़ा सा स्लोप है ठीक है, बट आई कैन स्टिल यू नो फ्रॉम फिफ्थ गियर आई कैन एक्सेलरेट एंड आई कैन ईजिली रीच माई cruising speed which is 80 or more rather. Okay, so कसारा घाट स्टार्ट हो रहा है और इसके इंक्लाइंस खंडाला के इंक्लाइंस क्या है ना कि बहुत ज़्यादा शार्प बेंड्स है और उस चक्कर में वो इंक्लाइन ज़्यादा हो जाता है। ये भी इंक्लाइन अच्छा खासा है जो अभी मैं 40 में कर रहा हूँ, सॉरी फोर्थ गियर में कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट एज इंक्लाइन एज खंडाला। आगे चल के है थोड़ा, लेट्स सी। इसके हेयर पिन बेंड्स नहीं है, खंडाला के लिटरली हेयर पिन बेंड्स बोलते हैं ना कि यू गेट अ एक्चुअल यू टर्न, उस चक्कर में इंक्लाइन ज़्यादा है। दिस इज लाइक अ केक वॉक फॉर हाइनेस। मैं फोर्थ गियर में कर रहा हूँ ये सब। I braked and then I again started pulling in fourth gear itself without having the need to change the gear. But still a ghat is a ghat. अब मैं 60 प्लस किया, मैंने फिफ्थ डाल दिया। Again it's becoming actually a cake walk. कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाड़ी पे, कोई गियर शिफ्टिंग का लोड नहीं है, कोई डाउन गियर डाउन शिफ्ट गाड़ी मांग नहीं रही है जो जनरली मांगती थी। 60 kmph पे हूँ मैं, जस्ट अबाउ 60, अब 60 पे हूँ एंड मैं फिफ्थ गियर में ये इंक्लाइंस कर रहा हूँ। यू कैन लुक एट द ट्रक्स का स्पीड, ये जितने स्लो है दैट मीन्स इमेजिन द काइंड ऑफ इंक्लाइन इट हैज़, द ग्रेडियंट। और मैं अभी भी फिफ्थ में हूँ। सब फिफ्थ में ही चल रहा है भाई ये तो। नो नॉकिंग, देयर इज स्टिल अ पंच। अब ट्रैक्शन के लिए मैंने फोर्थ किया बिकॉज यू कांट बी टेकिंग कॉर्नर्स विदाउट चेंजिंग अ गियर, दैट्स वन ऑफ द वे ऑफ राइडिंग। फोर्थ में हूँ मैं, आई एम बिलो 50, ऑलमोस्ट 40। बट ये हैवी व्हीकल से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना इंक्लाइन है। मैंने पीछे वाले का बेचारे का मोशन कट कर दिया। फिर से फोर्थ में आ गया। अभी ये थोड़ा सा अच्छा खासा इंक्लाइन है। लेट्स सी इफ वी कैन डू इन फिफ्थ। यस, इजीली। यहाँ पे जो गियर चेंजेस कर रहा हूँ मैं, दिस इज मोर फ्रॉम अ ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि आई एम टेकिंग कॉर्नर्स विच कैन नॉट बी डन विदाउट चेंजिंग अ गियर। दैट्स हाउ यू गेट ग्रिप ऑन द रोड। अब थोड़ा इंक्लाइंस बढ़ रहा है। रोड की हालत यार हमारे यहाँ पे, कंटिन्यू करता हूँ मैं वीडियो ऐसे ही। थोड़ा बड़ा घाट है ये। ये देखो नीचे क्या है। फिफ्थ में आ गया हूँ मैं फिर से।
कुछ नहीं लग रहा है इसको, ये कुछ भी नहीं लग रहा है। इट्स लिटरली केक वॉक। क्या था ना, गाड़ी कभी अंडर पावर्ड ऐसे नहीं थी, बट कभी कभी होता था कि घाट में आप कोई इंक्लाइंस रोड पे चल रहे हो तो वो टाइम पे थोड़ा सा पंच का एक थोड़ा सा एक मतलब एक लैक फील होता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, इंजन आरपीएम डेवलप नहीं कर पाता था। अभी क्या हो रहा है ना, इंजन वो एडिशनल आरपीएम जो डेवलप हो रहा है उसमें जो लो एंड का एक इंक्रीमेंट हो गया है वो लिटरली मतलब इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट। नाउ इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। इसके आगे रोड मेरे ख्याल से फ्लैट ही है, यहाँ पे थोड़ा सा है। आई मीन आई हैव टू गो ऑन दैट टॉप, तो थोड़ा होगा, बट देन दे हैव टेकन अ लॉन्गर राउट टू एक्चुअली किल दैट इंक्लाइन। Unlike Khandala, which is like in within 7 kilometers, you मेरे ख्याल से कुछ 1800 फीट का एक फ़र्क है। You would climb 1800 feet within 7 kilometers. So just imagine the kind of inclines they've given, the gradients. There are hairpin bends with great inclines. वो भी easily कर लेती है गाड़ी। 5th में हूँ मैं अभी। It's like cruising on the highway. Obviously these gear changes again, like I'm saying, are for traction, for cornering speed. अगर वो नहीं करूँगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऑलमोस्ट आ गया हूँ मैं ऊपर, थोड़ा सा रुक लेता हूँ। क्लोजअप में बताता हूँ कि कितना हुआ किलोमीटर्स चेन इंस्टॉल करके। 2533 किलोमीटर्स। अब ये जो इगतपुरी वाला जो मेरा राइड था, या मैं ऑलमोस्ट अभी रिटर्न जा रहा हूँ, इसमें ट्रिप ए इज़ 205 किलोमीटर्स, जिसमें 70 किलोमीटर्स इज़ पहले का ट्रैफिक और अभी रिटर्न का ये होगा। तो ऑलमोस्ट इसमें 50 किलोमीटर्स ऐड होगा। तो 200 किलोमीटर्स में ट्रिप ए का माइलेज है 39.3 किलोमीटर्स, जो 70 किलोमीटर्स एकदम गंदा वाला ट्रैफिक। और अभी मैंने जो घाट में भी थोड़ा पुल कर रहा था वो चक्कर में भी थोड़ा डाउन होता है, बट अदरवाइज आई थिंक इट इज़ अराउंड 40 kmpl का माइलेज में है। चेन का कंडीशन बताता हूँ मैं क्या है। इसको मैंने जब से इंस्टॉल किया है 2500 किलोमीटर, इसको मैंने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है। ठीक है, ये जो उसका जो स्टॉक एडजस्टमेंट में था, मतलब इनिशियल एडजस्टमेंट में था, वही है। 2 बार मैंने ल्यूब किया इसको। ऑब्वियसली मैं ये कावासाकी का सुपर सिरेमिक यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादा लूप करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। उसका जो रेंज है ईज़िली, अगर आप ड्राई कंडीशंस में चला रहे हो तो 800-900 किलोमीटर्स में एक बार आपको करना पड़ता है। तो इट्स सुपर सिरेमिक लूप, बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स है। और मैं मेरा चेन का जो सेटिंग है ना, मैंने ये पहली बहुत बार कवर किया है, वो थोड़ा सा लूज ही रखता हूँ। मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 25 to 30 mm, इट इज़ मोर देन 35 mm, इट इज़ बिटवीन 30-35 mm प्लस, बट नॉट एक्सीडिंग 40 mm एज सच। तो ये एक टिप मैंने पहले ही बताया था कि चेन का लाइफ और ओवरऑल गाड़ी का जो स्मूथनेस है, गियर शिफ्टिंग है, ये सब कैसे आप ला सकते हो। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द चेन राइट नाउ। एंड अब बाकी चीज़ें मैं घर जाके कवर करता हूँ। तो अभी गिरने वाला था, मैं बीच में रुका हूँ कहीं पे भी। तो ये है सीन अभी फ़िलहाल। और एक हार्डकोर सिटी का ट्रैफिक में कितना माइलेज मिलता है वो भी मैं ट्राई करूँगा अगर जमा तो। बट 70 किलोमीटर्स में ऑलमोस्ट 33 का एवरेज था। और जो 70 किलोमीटर्स है, मैं बताता हूँ, थाने में आई हैव शिफ्टेड टू न्यू प्लेस, और वहाँ से थाने का जो एक पैच है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक्स। लोग यहाँ पे जिनको पता है, माझीवाड़ा का जो रोड है, माझीवाड़ा करके एक जगह है थाने में,
वो वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक एरियाज़ है, वहाँ पे आप फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलाते हो जनरली, तो वो कंडीशन में मुझे सिटी में 33 का माइलेज मिला है। तो चलो अभी दूसरा मैं बाकी सब बैठ के बात करता हूँ, थोड़ा लंबा बन गया फिर से वीडियो। ओके, सो टाइम टू समराइज द ओवरऑल स्प्रॉकेटिंग परफॉर्मेंस। फर्स्ट थिंग, माइलेज आपने देखा कि 1689 विच इज़ ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर्स, इसमें आपको 40 प्लस का माइलेज मिल रहा है। और मेरा एक्चुअली सोलापुर ट्रिप जो किया था मैंने, उसमें मेरा टायर ने कुछ पिक किया था, मेरे को वो फील हुआ था कि मैंने पंक्चर पिक किया है। और बाद में मैंने वैसे ही गाड़ी चलाया, मैं मुंबई आया, उसके बाद मेरे को लास्ट सैटरडे को मैंने जब चेक किया तो पता चला कि अच्छा खासा एक पंक्चर हो गया था, टायर प्रेशर 18 हो गया था, ऑलमोस्ट 18 PSI। तो उसके बावजूद गाड़ी ने 40 का ये सब मतलब अंडर इन्फ्लेटेड टायर में भी अच्छा खासा एवरेज दिया, विच इज़ 40 प्लस इज़ वेरी गुड। सिटी का मैं बोलूँ, सिटी में मैंने रीसेट किया था, जो भी जो इगतपुरी वाली ट्रिप में इफ यू सी दैट 250 वगैरह था उसमें, तो मैंने सिटी के लिए एक स्पेशली सोचा था कि सिटी के लिए एक रीसेट मार के देखूंगा कि हार्डकोर ट्रैफिक में क्या मिलता है। हार्डकोर थाने का ट्रैफिक विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट, लोग बैंगलोर की बात करते हैं बट थाने का इंफ्रा देखो आके, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट। पीपल हु स्टे हियर नो दैट, पीपल हु ट्रैवल टू थाने नोज दैट। आपको यहाँ पे फर्स्ट गियर में ही क्रॉल करना पड़ता है, इतना भयानक ट्रैफिक होता है। सो ऐसे कंडीशन में 33 का एवरेज मिला था मेरे को। और मतलब इसमें भी आप कैसे आना कि एवरेज तो राइडर या ड्राइवर इनपुट डिपेंडेंट होता ही है, बट स्पेशली ट्रैफिक में एवरेज कितना कम मिल रहा है या कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये इसके ऊपर ना राइडर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप मैकेनिकल इनपुट्स तो है, बट आप एज अ राइडर कैसे इनपुट दे रहे हो आप। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा आगे या गाड़ी मूव हुआ तो ये लोग अग्रेसिवली गाड़ी को आगे लेके जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट क्रॉल द व्हीकल बाय रिलीजिंग द क्लच। बहुत से लोग होते हैं कि ट्रैफिक है, पता है आगे जाके रुकना है जोर से, या हार्ड ब्रेकिंग, लोग हार्ड ब्रेकिंग करके रुकेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब यू कैन जस्ट डिसलरेट, एक्सेलरेटर बंद कर दिया, नेगेटिव कर दिया और आप चल रहे हो, वैसा नहीं करते लोग। एग्रेसिव पिकअप भी देंगे ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और एग्रेसिव ब्रेकिंग भी करते हैं। ऐसे टाइम पे आपको एवरेज कम मिलने वाला है। आई गिव अ वेरी लीनियर इनपुट व्हेन आई एम ड्राइविंग, स्पेशली इन ट्रैफिक कंडीशंस। उसको मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो इंक्रीमेंटली उसको थोड़ा इनपुट बढ़ाता हूँ, बट इट इज़ नेवर सडन 1 to 10 और 1 से सीधा 8 या 10 पे जाता हूँ। इट विल गो टू 1 2 3 4 ऐसे एक मोशन में उसको जो होता है इनपुट देना पड़ता है। सो दैट्स अनदर थिंग। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, मैंने मतलब ये तभी भी बताया कि जो इको लाइट जो थी वो ज़्यादा अभी लिटअप होती है। नाउ इको लाइट का लिटअप होने का मतलब क्या है? इको लाइट इज नॉट अ मोड और समथिंग विच की मतलब इको लाइट होती है तो कुछ इंजन को कुछ अलग इनपुट जाता है, वैसा नहीं है। इको लाइट तभी आती है जब सारे पैरामीटर्स जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम परफेक्टली उनके पोटेंशियल पे चल रहे हैं, तभी इको लाइट आती है। और आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली, इवन इफ यू आर राइडिंग एट 5th गियर 4th गियर एक परफेक्ट स्पीड में, तो इको लाइट कॉन्स्टेंट आ रही है, अनलेस यू आर गिविंग एडिशनल इनपुट, यू आर पंपिंग इन द गैस फॉर अ इंक्लाइन और समथिंग, वो टाइम पे जा रहा है। बट मैंने नोटिस किया कि इको लाइट बहुत ज़्यादा चलने लगी है, विच मीन्स ये स्प्रॉकेटिंग की वजह से, ये वाले स्प्रॉकेट की वजह से गाड़ी का जो एक्चुअल पोटेंशियल था ना वो अनलीश हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने होंडा को ये सजेशन दिया था। आई हैड बीन गिविंग अ लॉट ऑफ सजेशंस टू होंडा, दे बीन एक्सेप्टिंग, दे इनफैक्ट appreciated by one sending me an email। वो जब होम कमिंग हुआ था तभी इनवाइट भी किया था। तो these are things they have appreciated, but somehow they seem to be not interested in doing this up sprocketing। तो मैंने कुछ अपने अलग कॉन्टैक्ट्स यूज किए टू गेट दिस डन, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। सो दैट्स वन थिंग कि गाड़ी अभी उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अनलीश हुआ है गाड़ी का विद दिस एडिशनल 300 RPM। बिकॉज हो रहा क्या है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, इट हैज़ अ लेजी RPM, इट हैज़ अ लेजी इंजन। वो लेजी इंजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से यू डोंट गेट दैट लो एंड ग्रंट। बट नाउ बिकॉज यू हैव दैट एडिशनल 300+ RPM in every gear, which is not a direct load on the engine as such, that lazy engine is making to work now. It has that potential, बट अभी उसने पढ़ाई किया तो उसको अभी मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चा होशियार है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि वो लेजी है।
अभी वो पढ़ाई करने लगा है तो अभी उसको मार्क्स आने लगे. सो दैट इज हाउ आई कैन रेफर इट टू. अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू कवर वाज द गियर रेशियोज. पहले ना ऐसे होता था कि अगर आप 5th गियर तो 80 एंड अबाव ही आता था. 80 के पहले 5th गियर लोगे तो फिर वो मिसमैच टाइप में चेन कच 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 पूरा ऐसा वैसे इसमें आवाज में चलता था until it reaches a particular reach that particular speed. बट अभी है ना 60 के ऊपर 5th गियर इज ऑल यू नीड. और इसमें गियर्स का कैसे यूज हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ. 0 to 10 फर्स्ट गियर, इवन लेस देन 10 you can quickly shift to second gear once the bike is in motion. 10 to 20 you can be in second. 20 to 40 you can be in third. 40 to 60 fourth gear. And 60 and above it's all 5th gear play now. There is no requirement of constantly shifting down, even when it is you have to overtake a vehicle. और अगर आपको एकदम अर्जेंसी वाला ओवरटेक करना है तो ऑब्वियसली इट्स राइडिंग प्रिंसिपल कि आपको गियर डाउन करना पड़ता है. जैसे मैं वो घाट में कर रहा था कि कॉर्नरिंग के लिए इट्स अ राइडिंग प्रिंसिपल. टू गेट ट्रैक्शन यू हैव टू कम 1 gear down and then start accelerating in the corner so that your tire gets that grip, that traction on the road. तो वो एक अलग तरीका होता है. बट अदरवाइज इफ यू आर राइडिंग ईजी, 60 के ऊपर 5th gear is flat. You don't need any other gear. And that's a boon I'll say. मैं अभी जितने भी राइड्स कर रहा हूँ ये बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे चलाने में. 5th gear में रखो गाड़ी और फिर भूल जाओ. और इनफैक्ट मैं अभी नेक्स्ट सैटरडे को 24th को मैं जा रहा हूँ कारवार, क्या अपना मुरुडेश्वर जा रहा हूँ मैं. तो वहाँ पे वो टाइम पे मैं फिर से ज़ीरो करूँगा और फिर वो टाइम पे देखूँगा कि हाईवे वाला माइलेज फिर से क्या आ रहा है. ठीक है, तो वो एक चीज़ मैं करने वाला हूँ. अभी कमिंग टू द मेन पॉइंट कि ये स्प्रॉकेट आप कैसे सोर्स कर सकते हो और ये स्प्रॉकेट का पूरे थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ. तो लेट्स लुक एट द स्प्रॉकेट नाउ. ओके, नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द स्प्रॉकेट और शो यू द स्प्रॉकेट एंड द मेथड और हाउ यू कैन सोर्स इट, एक चीज लोगों का सवाल आएगा टॉप एंड के ऊपर. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द लो एंड गेट्स बेटर, which it has become now, there will be some sacrifice in the top end. Okay, because your engine at after a particular point of time will start screaming. तो उसमें टॉप एंड थोड़ा सा आपका डाउन हो जाता है. अगर मैं बोलूँ तो मैंने अभी यही राइड में 120 टच किया था और आई थिंक दैट वाज द सेफ स्पीड. उसके ऊपर भी जा सकती है बट मैंने पुश नहीं किया. एंड आई हैव नेवर पर्सनली चेक कि इसका टॉप स्पीड क्या है. 140 जाती है, लोगों ने 143, 140 वगैरह, 137 वगैरह बहुत लोगों ने क्लॉक किया है. बट मैंने सेफली 120 किया. और टू बी ऑनेस्ट देखो, टॉप स्पीड होता है ना जो टॉप एंड लोग बोलते हैं 110, 120 एंड अबव, ये आप मिनट्स के लिए कैरी नहीं करते हो. इट्स ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स यू कैरी दैट थिंग. एंड यू डोंट डिजाइन एनीथिंग विच you enjoy only for a few seconds. You design something to enjoy the larger portion of that particular that particular thing, not that few seconds कि मैंने 140 मारा था और 3 या 5 सेकंड के लिए था. ट्रस्ट मी, कोई 1.5 मिनट कोई 140 का स्पीड पकड़ के नहीं बैठता है. ठीक है, तो उसके लिए अपना लाइफ रिस्क में भी मत डालो. सब न्यूसेंस है रोड पे, नॉर्मल स्ट्रीट्स पे ये सब चीज़ करना इज ऑल न्यूसेंस एंड स्टूपिडिटी एज अ राइडर. ठीक है, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, these are not the places to do those things. So ये एक important point I wanted to cover. 120 जा रहा है, मेरा गाड़ी तो जा रहा है because I have seen that different vehicles have different top speed, different CBs, Highnesses have different top speeds. मेरा 120 तक गया, कोई इशू नहीं है और उसके ऊपर मैंने पुश नहीं किया for safety reasons. Okay, so this is the chain sprocket kit. It is not just a sprocket that is made. ये पूरा किट बनाया है. आगे का स्प्रॉकेट जो अपना स्टैंडर्ड साइज़ है वही है, बट पीछे का स्प्रॉकेट 38 टीथ का है. और जैसे मैंने बोला, मैंने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लगा के पापड़ बेल के जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल चेन मैन्युफैक्चरर या ड्राइव चेन मैन्युफैक्चरर है, उनको रीच आउट करके, जैसे मैं बोला, कॉन्ट्रैक्ट्स लगा के ये उनकी टीम के साथ काम करके कैश पंप इन करके अप फ्रंट R&D वगैरह सब करके 1.5 साल लगे मुझे ये कंप्लीट प्रोडक्ट हाथ में आने तक के लिए. सो बहुत सा टाइम गया इसके पीछे.
सो मैं भले ही वीडियो नहीं डाल रहा था, बट बैक एंड में बहुत कुछ चलते रहता है मेरा, और बहुत सी चीज़ें फिर ये बैकलॉग में आती रहती है बाहर. सो दिस इज द I'll say this chain has not been made through any I'll say, जो बोलते हैं ना कि कोई रोड साइड, या नॉट रोड साइड बट कोई इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स होते हैं, प्राइवेट वर्कशॉप्स, वहाँ से नहीं बनाया ये. दिस हैज़ बीन मेड थ्रू अ प्रॉपर ऑटोमोबाइल ग्रेड मैन्युफैक्चरर. क्योंकि ये चेन का जो स्प्रॉकेट का गियर का हार्डनेस, 10H हार्डनेस वगैरह, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. चेन का पिच होता है, सो दिस हैज़ अ 520 पिच, हार्डनेस इज 10H. सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके है. और जो ये जो चेन बनी है ना, दिस इज नॉट दैट क्लोज लूप काइंड ऑफ अ चेन. दिस हैज़ अ मास्टर लिंक इन इट. नाउ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मास्टर लिंक इज you can when your chain that particular adjustment comes to an end, you can use a chain breaker tool आते हैं. जस्ट थोड़ा सा ऊपर का इसको थोड़ा ग्राइंड करके चेन ब्रेकर टूल से यू कैन रिमूव वन लिंक, एंड देन अगेन यू कैन यूज द सेटिंग टू इट्स ऑप्टिमम. तो ये एक एडवांटेज होता है इसमें कि आपका अगर समझो किसी को OEM चेन है 17-18 हज़ार किलोमीटर जा रही है, तो उस चेन को आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें वो लिंक नहीं है, मास्टर लिंक नहीं है. इसमें ये मास्टर लिंक है, विच यू कैन जस्ट ओपन दिस लिंक चेन फ्रॉम हियर एंड रिमूव वन लिंक एंड देन अगेन लॉक इट. तो उससे क्या होगा, जो आपका जो एडजस्टमेंट का जो है वो फिर से आगे आ जाता है. यू कैन देन अगेन स्टार्ट विद अ न्यू एडजस्टमेंट लाइफ साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर चेन स्प्रॉकेट. अनलेस योर गेयर्स आर नॉट कंप्लीटली वर्न आउट, कि गेयर एकदम शार्प नहीं होते. अभी ये जैसे इसमें कैसे बताऊं, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट दीज गेयर्स हैव अ फ्लैट एंड. ये शार्प होते हैं ना, जब ये एकदम पॉइंटेड हो जाते हैं तभी समझ जाने का कि वो गियर भी गया हुआ है. ठीक है, दैट टाइम यू हैव टू रिप्लेस द किट. तो अगेन मैंने बोला कि 17-18,000 दैट इज द एवरेज चेन लाइफ. अब किसके इस चेन का जो लाइफ होगा, दैट विल बी प्योरली सब्जेक्ट टू अगेन योर ओन चेन मेंटेनेंस वेज एंड योर राइडिंग वेज. मेरे को जो होंडा का OEM चेन है वो 30,000 किलोमीटर्स गया. बहुत से लोगों को 12,000 में भी चेन चेंज करनी पड़ी, 12,000 में. बट द एवरेज दैट आई हैव हर्ड इज अराउंड 17-18,000 kilometers. There are a lot of people who have used even 30,000 and beyond. So these are things that are very subjective. Now coming to the price of this chain, this will be, first of all, this will be available through me. ये मैंने literally पूरा बनवाया है in numbers. The price for this chain will be 4,500. Now it will be a surprise why 4,500 when the OE chain comes at around 1,700-1,800. तो the thing is, ये एक कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है. इसका जो नंबर्स है ना, जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं है. जब होंडा ऑर्डर करता है या कोई दूसरा कंपनी ऑर्डर करता है, दे ऑर्डर इन लार्ज बल्क. इसमें बल्क नहीं है, तो बल्क नहीं होने के कारण ना, दे आर चार्जिंग द लैंडिंग कॉस्ट दैट आई एम गेटिंग दिस इज इटसेल्फ इज वेरी हाई. ओके, तो उसकी वजह से अगर ये नंबर्स मतलब कोई मैन्युफैक्चरर डालता है तो ऑब्वियसली उसको वो कम रेट में पड़ेगा, बिकॉज द नंबर्स आर हाई. यहाँ पे दीज नंबर्स आर वेरी वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट दिस मैन्युफैक्चरर इज नोन फॉर. आई मीन, ये जो कंपनी जिसे बनवाया, दे प्रोवाइड chain sprocket to almost 80% of Indian motorcycles, or in motorcycles manufactured in India. तो उनके लिए जो numbers मैंने मंगवाए हैं फिलहाल, these are like negligible. It is I'll say God sent thing कि they agreed to work with me. I will take it that way. तो 4,500 will be the chain sprocket kit price, plus the courier charges will be charged at actuals if you want to order, because इसका जो weight है वो 2.7 kg है, which is almost 3 kg. तो weight की वजह से ना इसका courier का charges थोड़ा सा high होने वाला है. 200, 300, even 500, 600 भी हो सकता है, depending on the location that it goes through. तो that I will be whoever wants to order, depending on what the courier company is charging me, I will just put that to you. मैं ऐसा नहीं कि कुरियर कंपनी 200 बोल रही है और मैं 500 उस पर चार्ज करूँगा, वैसे नहीं होगा. बट आई विल नॉट एब्जॉर्ब इट, बिकॉज दैट विल बी अ डेंट ऑन
my overall, you know, I'll say that product price. So मैं वो नहीं करना चाहता हूँ. और now I will, you know, finally say that अगर आपको order करना है तो you can order it through me. You can drop me an email. 1st of February से इसके मैं जिसको भी dispatch करना है 1st of February से शुरू होगा dispatch, because there is some branding I'm creating around this, around Raj Ka Garage. And you know, I'm really very thankful to all the viewers, friends, I call you guys, to, you know, be with me through the Raj Ka Garage journey. मतलब मैंने सब्सक्राइबर बेस कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं किया, बट मेरे को पता है कि जितने हैं मेरे सब्सक्राइबर्स वो सारे फ्रेंड्स हैं. एंड यू नो, यू पीपल आर, यू नो, योर द वे यू पीपल कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मतलब इट इज़, मतलब मस्त लगता है. और क्या बोलूँ मैं, आई रियली, यू नो, हार्ट फेल्ट ये है ये चीज़. So, you know, thank you for this. Thank you for showing all the love on me. This particular thing may be just a start of, you know, another, maybe something chapter in my life in the automobile industry. I was part of this. I had to leave that industry due to certain reasons and join something else. But I think, you know, this might be a, you know, a comeback with this particular thing. So I will drop my email ID. You can, you know, drop me a, you know, if you need this, drop me a note. And then we can see how we can connect, and then I will, you know, ship it across. Now, the next video that is going to come is on another mod which I have done to the steering column. ये मैंने उसका जब टायर जब डाला था तब बताया था कि ये मई में किया था एक्चुअली ये भी चीज़, बट वो भी बैकलॉग में चल रहा है. एंड दिस इज, ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉड्स, बिकॉज जो स्टीयरिंग रेस रिलेटेड जो इश्यूज है ना, बार बार मेंटेनेंस, टूट रहे कौन, ये हो रहा है, रस्ट हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब चीज़ें इसमें एलिमिनेट होने वाली है. इनफैक्ट टू अ सर्टन एक्सटेंट वॉबल इशू भी इसमें अरेस्ट होने वाला है. ठीक है, सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून. नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू कम ऑन दी स्टीयरिंग रेस. अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट. डू ड्रॉप मी अ नोट इफ यू नीड दिस, एंड हैप्पी राइडिंग.